अभी आपका केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है फंडामेंटल्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसमें हमने चीज़ें पढ़नी है जी केमिस्ट्री से रिलेटेड। इसके ऊपर ही आप लोगों को कुछ चीज़ें मिलेंगी, मैं उनको यहाँ से हल्का सा रीड करूँगा जल्दी जल्दी, और उसके अंदर कोई मेन बात निकलेगी तो आप लोगों को बता भी दूंगा। इनमें सबसे पहले जो बात हो रही है कि ये जब व्हाट आर सिंपलेस्ट कंपोनेंट्स ऑफ वुड्स रॉक्स एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म के अगर आप देखें तो आपके पास जो सिंपलेस्ट कंपोनेंट है यानी लकड़ी का जो जर्रा है उसके अंदर क्या होता है, इसी तरह जो रॉक्स हैं वो किस चीज से बने हैं, तो सबसे छोटी चीज क्या होगी जिससे कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी कंपोनेंट जो है वो सॉरी कोई भी चीज जो है वो बनती है। ये एक सवाल है जो हमेशा से हमारे जहन में आता रहा या इंसानों के जहन में आता रहा जो सोचते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे चलते हैं। तो वो कहते हैं कि ये एक ओल्ड एज क्वेश्चन है। एंशिएंट ग्रीक फिलोसफर्स जो थे वो ये मानते थे कि हर चीज जो है वो किससे बनी है, एलिमेंटल सब्सटेंस से बनी हुई है। कुछ समझते थे कि ये सब्सटेंस जो है वो वाटर भी हो सकता है, कुछ समझते थे वो एयर से बना है, कुछ मानते थे कि 4 एलिमेंट्स हैं जिनसे हर चीज बनी है। ठीक है, उनमें क्या क्या चीजें आती हैं, वाटर फायर एयर और अर्थ, ये 4 बेसिक चीजें 4 एलिमेंटल सब्सटेंसेस हैं जिनसे हर चीज बनी है। तो आप इसको हाईलाइट कर सकते हैं कि 4 एलिमेंटल सब्सटेंसेस हाईलाइट करके आगे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि फायर, वाटर और अर्थ एयर या सॉइल एयर, इनसे जो है वो हर चीज बनी है। ये कौन मानता था, ये ग्रीक फिलोसफर मानते थे। और इसी से मिलता जुलता आपका एक क्वेश्चन भी आ जाता है पेपर में, कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ एटम की, या कॉर्पस्कुलर नेचर क्या होता है, तो उसमें यही बिलीफ लिखा जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा अब आगे चलते हैं। तो फिर डेवलपमेंट हुई 19th सेंचुरी में आ जाते हैं। 19th सेंचुरी में जॉन डाल्टन जो था उसने एटॉमिक थ्योरी दी थी, और एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक जो है वो हर चीज का जो स्मॉलेस्ट यूनिट है वो क्या था, वो एटम था। फिर उसके बाद मजीद आगे चलते हैं, आगे टाइम गुजर रहा है और आप 20th सेंचुरी में पहुंच गए हैं। 20th सेंचुरी में जो है ये पिक्चर थोड़ी क्लियर हो गई कि हर चीज किससे बनी हुई है, हर चीज एटम से बनी है। और एटम जो है उसके अंदर उसके एक कम्प्लेक्स इंटरनल स्ट्रक्चर भी होता है। तो मेजर गोल आपके इस चैप्टर का यही है कि जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है मैटर के, आप उनको समझ सकें कि मैटर क्या होता है, सब्सटेंस क्या होता है, आयंस क्या होता है, वगैरह वगैरह के जो स्मॉलेस्ट यूनिट है आइडेंटिफाइबल, उसको हम समझ सकें और पढ़ सकें। ठीक है, ठीक है हुसैन। ठीक है। अच्छा जी, अब मजीद आगे चलें तो यहाँ ब्रैकेट में एक क्वेश्चन लिखा है, सॉरी बॉक्स में लिखा हुआ है, डू यू नो, अच्छा नेचर, कॉर्पस्कुलर नेचर ऑफ एटम के बारे में हर जगह बात होती है। तो ये क्या चीज़ है, ये चीज़ है कि एक ग्रीक फिलोसफर जो मैं पहले भी जिक्र कर रहा था, उसमें एक फिलोसफर था एम्पीडोक्लस। उसने क्या कहा था, उसने कहा था कि जितने भी मटेरियल्स हैं वो 4 चीज़ों से बने, या अर्थ से या एयर से या वाटर से या फायर से, हर चीज जो है वो इन 4 चीजों से ही बनी हुई है। फिर इस साइंटिस्ट के बाद, इस फिलोसफर के बाद एक और फिलोसफर है, एक और बंदा है प्लाटो। उसने जो है वो इसकी बात को सही माना और उसने इन 4 सब्सटेंसेस को डिस्क्राइब करने की कोशिश की। फिर उसके बाद उसका सक्सेसर जो है वो कौन है, वो एरिस्टोटल है। उसने भी ये 4 एलिमेंट्स का ही कॉन्सेप्ट आगे लेके चला और एक और आइडिया दिया। उसने कहा कि आप चीज़ों को गर्म या ठंडा होने, यानी आप चीज़ों को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कंट्रास्ट पे, यानी अगर बुराई है तो नेकी है, अगर बुराई नहीं होगी तो नेकी का कॉन्सेप्ट नहीं है। इसी तरह अगर हॉट है कोई चीज़ तो कोल्ड का कॉन्सेप्ट आता है। इसी तरह अगर कोई चीज़ वेट है तो उसके लिए आपके पास कॉन्सेप्ट मिलेगा किसका, ड्राइनेस का। तो इसी तरह वो कहते हैं कि हीटिंग क्लेन एंड ओवन could be thought as driving of water and adding fire, कि अब हम क्या करते हैं कि हम हर फिनोमेना को, अपने हर अमल को इन 4 चीजों की बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ पर उन्होंने एक एग्जांपल दी हुई है, बड़े मजे की एग्जांपल है। वो कहते हैं कि जब आप ओवन बनाने को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो क्या होता है, वो कह रहे हैं हीट क्ले इन एन ओवन, कि अगर एक ओवन में आप क्ले को
गारे को हीट करें तो उससे क्या होगा, उसको हम ये भी कह सकते हैं कि आप वाटर को निकाल रहे हैं उसके अंदर से, क्योंकि वो ड्राई हो रहा है, और उसके अंदर ऐड क्या कर रहे हैं, फायर को ऐड किया जा रहा है, यानी उसके अंदर एनर्जी इंक्रीज की जा रही है। इस तरीके से क्या होता है कि क्ले क्या बन जाती है, पॉट बन जाती है। ठीक है, तो क्ले को पॉट बनाने के लिए आप क्या करते हैं कि उसको हीट करते हैं। तो उन्होंने देखे हीट और कोल्ड को रिलेट किया हुआ है, और वाटर और फायर को रिलेट किया हुआ है। इसी तरह अगर वाटर जो है वो स्काई से रेन की फॉर्म में गिरता है, तो वो बाद में एयर जो है उसको कूल डाउन भी कर देती है। अब ये इसी तरह जब वो वाटर कहाँ से आ रहे हैं, आसमान से गिरा रहे हैं, तो वो कोल्ड या वेट हो सकता है। इसी तरह जब वो एयर है जो उसको कूल डाउन कर रही है मौसम को, वो हॉट भी हो सकती है और वेट भी हो सकती है। तो ग्रीक कॉन्सेप्ट जो है ये 4 एलिमेंट्स वाला, कि हर चीज इन 4 एलिमेंट्स से ही बनी हुई है, ये काफी हजारों साल जो है वो चलता रहा। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, अब नीचे चलते हैं। तो यहाँ पर उन्होंने आर्शिमिडीज के एक वाक्य के बारे में लिखा हुआ है, ये मैं आपको वैसे बता देता हूँ, इसको रीड भी कर लीजिएगा कि अब आर्शिमिडीज या आर्किमिडीज जो है, इसको जो है वो एक टास्क दिया गया था कि उसने मालूम करना था कि एक ताज जो है वो सोने का बना हुआ है या सोने का नहीं बना हुआ, ये उसकी सारी स्टोरी है। इसको जो है वो आप लोगों ने थोड़ा सा रीड करना है। यूरिका ये इसका एक बड़ा पेट वर्ड था, जो कि इसने अपनी कामयाबी पे जो है वो खुशी से, हम कहते नहीं हो वाह ये क्या हो गया यार आज बड़ा मजा आया, या कोई भी आप एक नोटेशन यूज करते हैं, तो उसने यूरिका का एक लफ्ज इसमें यूज किया था, जो कि बहुत माना जाता है, सुना जाता है। और इसका मतलब क्या यूरेका का, इसका मतलब है आई हैव फाउंड इट, कि मैंने इसका सॉल्यूशन निकाल लिया। तो ये पूरा वाकया, ये इसने किस चीज पे काम किया था, ये आप लोगों ने खुद देखना है। और यहीं पर एक बात हो रही है कि आपकी जो साइंस है वो डेवलप होती है किससे, ऑब्जर्वेशन से और एक्सपेरिमेंट से, ना कि स्पेकुलेशन से। स्पेकुलेशन होता है कि अगर फर्ज करें मैं कोई चीज होता देखूं और उसकी बेसिस पे आइडिया लगा लूं आगे क्या होने जा रहा है, तो इसको स्पेकुलेशन कहा जाता है। ठीक है, तो साइंस सिर्फ अंदाजे लगाने से नहीं बनती, बल्कि वो कैसे बनती है, वो ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स की मदद से बनती है। तो इस बॉक्स में इसी चीज का आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन हो गया फर्स्ट चैप्टर का। अभी मैं थोड़ा सा ऊपर जाऊंगा और यहाँ पर बुक से पढ़ने की थोड़ी सी आपको टेक्निक या तरीका भी बता देता हूँ। उसमें यह है कि हर चैप्टर के शुरू में ना इस तरीके से उन्होंने एक बॉक्स बनाया होता है ऑरेंज कलर का, यहाँ पर मुख्तलिफ क्वेश्चंस लिखे होते हैं। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये हो सकता है कि आप एक दफा इन सब क्वेश्चंस को रीड कर लें और चैप्टर को पढ़ना शुरू कर दें। उससे क्या होगा कि आपके जो मैं प्री लेक्चर जैसे क्वेश्चन आंसर्स देता था, ये वो काम करते हैं कि आपका जहन तैयार हो जाता है कि मैंने इस चैप्टर में क्या क्या चीजें देखनी है, ये याद नहीं करने, ये पढ़ लेने हैं। या फिर आप टॉपिक वाइज पहले ही लिख लें कि फर्स्ट टॉपिक से रिलेटेड कौन से क्वेश्चन हैं, उनको रीड कर लिया थोड़ा सा। अब रिसर्च का टाइम नहीं है, लेकिन जब पहले पढ़ा रहा था आपको यूट्यूब वगैरह का कहता था मैं, तो वहां पर जो है वो आप इनको देख लेते हैं, तो फिर आपको खुद पढ़ने में या बुक से पढ़ने में आसानी होती है। ठीक है, तो ये आपका इंट्रोडक्शन